दोस्तों आज हम जानेंगे चंद्रयान क्या है और इसकी विशेषताएं। चंद्रयान 1 फीचर्स। आपने न्यूज़ चैनल आदि में कई जगह चंद्रयान 1 की पिक्चर देखी होगी। आपने देखा होगा कि चंद्रयान 1 एक रॉकेट की तरह होता है जिस पर बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे भारत, इसरो इंडिया, PSLV, GSLV रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो वह कई हिस्सों में बंट जाता है। इस रॉकेट में 2 स्मॉल बूस्टर के रूप में लगाए जाते हैं, जिसमें पहला रॉकेट चंद्रयान 1 को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालता है। हेवडी दूसरी रॉकेट का काम होता है चंद्रयान 1 को लेकर पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाना, जिसके बाद वह दूसरे रॉकेट चंद्रयान 1 को अंतरिक्ष के पास पहुंचाता है और उससे अलग हो जाता है। आखिर में चंद्रयान अपने आखिरी रॉकेट के साथ चंद्र के और नज़दीक पहुंच जाता है, जिसके बाद वह रॉकेट भी चंद्रयान 1 से अलग हो जाता है। रॉकेट अलग होने के बाद चंद्रयान के सोलर पैनल खुल जाते हैं। सोलर पैनल की सहायता से चंद्रयान 1 सूरज की किरणों के साथ आगे बढ़ता है और बाकी की मदद पृथ्वी पर संचालित गाइडेंस सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब जो चंद्रयान चंद्र के पास उसकी कक्षा में घूम रहा है उसमें 2 हिस्से होते हैं, जिसमें से एक होता है ऑर्बिटर और दूसरा होता है इम्पैक्टर। ऑर्बिटर और इम्पैक्टर दोनों ही चंद्रमा की कक्षा में एक साथ प्रवेश करते हैं, परंतु ऑर्बिटर का काम होता है चंद्रमा की कक्षा में घूमना और इम्पैक्टर का काम होता है चंद्रमा की सतह पर जाकर जानकारी इकट्ठा करना। इम्पैक्टर एक अंग्रेजी शब्द से बना हुआ है, जो इम्पैक्ट शब्द के जिसका अर्थ होता है उसके अंदर बहुत संयंत्रों का समावेश है। जहां एक तरफ ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में के रहकर चंद्रमा की ऊपरी सतह की जानकारी जुटाता है, वही इम्पैक्टर अपने अंदर समावेशित यंत्रों की मदद से चंद्रमा की सतह पर मौजूद सभी प्रकार की वस्तुओं के बारे में गहन अध्ययन करता है। इसरो के इंस्पेक्टर को मून इम्पैक्ट प्रोब यानी MIB भी कहते हैं। पिछले चंद्रयान मिशन के समय इम्पैक्टर चंद्रमा की सतह में लगभग 100 किलोमीटर की सतह से ऊपर ऑर्बिटर से अलग हुआ था और चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था। इम्पैक्टर के चांद की सतह पर गिरने पर भी कोई नुकसान क्षति नहीं हुई थी, क्योंकि इम्पैक्टर को कुछ इस तरह बनाया गया है कि जिसके चांद पर गिरने का कोई भी नुकसान नहीं होता या हानि नहीं होता। इम्पैक्ट द्वारा भी जानकारी इकट्ठा की गई थी, वे इसरो सेंटर भी भेजी जा चुकी थी। इन दोनों के हिस्से में अलावा चंद्रयान में लगभग 100 हिस्से और मौजूद है, जो अपने आप में एक अद्भुत संरचना रखते हैं। चंद्रयान के कुछ भाग तो ऐसे हैं जिनकी मदद से वे दूर से ही देख लेते हैं कि चंद्र की सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है या समतल। चंद्रयान में ऐसी चीज़ों का भी समावेश किया जाता है जो चंद्र के उपलब्ध सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करता है, जैसे उन चीज़ों से रेडिएशन निकलता है, कोई नुकसान होता है, कोई भी विकिरण निकलता है या कि फिर खतरनाक है। उसमें कुछ ऐसी भी यंत्र शामिल हैं जो दूर तक लेज़र के जरिए मौजूद चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनका सत्यापित अनुमान अज्ञात कर सकते हैं। MIT के अलावा चंद्रयान में एक अद्भुत चीज़ मौजूद है जो मून मेरोलॉजी मैप्रेड, जिसमें मुख्य रूप से चंद्रमा पर पानी होने का सत्यापन दिया गया है। इसी पानी की खोज के चलते इसने चंद्रयान 2 की नींव रख दी, क्योंकि चांद पर पानी होने की बात जानने के बाद वैज्ञानिकों में चांद के रिसर्च को लेकर और भी कई अधिक उत्साह बढ़ चुका है। इसके बाद चांद की अधिक रिसर्च करने के लिए उन्हें एक और चंद्रयान की आवश्यकता थी। साल 2009 में चंद्रयान 2 का डिज़ाइन पूरा तरह से तैयार कर लिया है। ऑलवेज़ बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो दोस्तों। फ्रेंड ऑलवेज़ बी हैप्पी। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमेशा खुश रहे दोस्तों। और मैं चंद्रयान 2 की वीडियो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ओके, हैव अ नाइस डे।